Good morning, everyone. Today, in atomic and molecular physics, we are going to start new topic, that is Raman effect. Most important topic and most interesting also. So, एक जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे. रमन इफेक्ट है क्या बेसिकली? देखिए, ये कहता है कि ये कुछ आपको स्पेक्ट्रा दिख रहा है, कुछ लाइंस हैं यहाँ पे. ये है आपका इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन, ये है आपका रेले स्कैटरिंग, that is your Rayleigh scattering, that is Stokes Raman, that is anti-Stokes Raman scattering. तो बेसिकली होता क्या है, ये आया कैसे, पहले हम उसको थोड़ा सा समझेंगे. So today we will do only the introduction part. It says that when a beam of visible or ultraviolet line, suppose this is your this is a beam of light. It may be visible light or UV, ultraviolet light, and when it falls on some medium. अभी मीडियम क्या क्या हो सकता है आपके पास? कोई सॉलिड का क्रिस्टल भी हो सकता है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, कोई गैस हो सकता है. क्लियर? कोई भी ट्रांसपेरेंट सॉलिड मीडियम हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है. तो जब ये लाइट यहाँ से पास होती है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू है. ये जो लाइट आ रही है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू. तो जैसे ही मीडियम से पास होगी ये स्कैटर होगी चारों डायरेक्शन, सब डायरेक्शंस में. अब स्कैटर होने के बाद होगा क्या कि कुछ लाइट उसी फ्रीक्वेंसी से स्कैटर होगी जिस फ्रीक्वेंसी से वो एमिट हुई थी. क्लियर? और कुछ लाइट उससे कम फ्रीक्वेंसी से एमिट होगी, स्कैटर होगी, और कुछ लाइट उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से स्कैटर होगी. तो रमन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जैसे ही कोई लाइट किसी सॉलिड क्रिस्टल पे, बेसिकली उसने जो स्टडी की थी वो क्रिस्टल पे की थी, जो एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उसके बाद उसने उसको एक्सटेंड किया था सॉलिड और लिक्विड गैसेस के लिए भी. तो कहते हैं कि जैसे ही उसने देखा कि विजिबल लाइट किसी सॉलिड क्रिस्टल के से पास होके जा रही है, तो उसने जब उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो ऑब्जर्व की तो उसने कहा कि 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी आ रही है. तो जो फ्रीक्वेंसी ये आ रही थी, सेम जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम कहते हैं रेले रमन फ्रीक्वेंसी, रमन स्कैटरिंग लाइन. रेले इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको जो कंफर्म किया था वो रेले एक्सपेरिमेंट था, रेले साइंटिस्ट था, उसने किया था. और जो कम फ्रीक्वेंसी है उसको हम कहते हैं स्टोक्स रमन लाइन. ये साइंटिस्ट थे, स्टोक्स रमन लाइन. और जो जिसकी जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसको हम कहते हैं एंटी स्टॉक लाइन. तो यहाँ पे जो न्यू डैश है वो कम है न्यू से, और न्यू डबल डैश जो है वो ज़्यादा है न्यू से. तो 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज हमें मिली थी. अब हम इस डायग्राम को देखते हैं कि ये तो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन है, कि जैसे रेडिएशंस आई आपके पास यहाँ पे कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई. ठीक है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुई वो 3 तरह से गई हमारे पास. पहले होगी रेले स्कैटरिंग. रेले स्कैटरिंग में देखो, जितनी आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है उतनी ही आपके पास नीचे है. क्यों? क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है. जबकि अगर हम बात करते हैं स्टोक्स लाइन की, तो स्टोक्स लाइन में जितनी जाती है आपके पास, जितनी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है जो और जो स्कैटरिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम है. क्लियर? सिमिलरली जो केस है आपके पास एंटी स्टॉक्स का है, एंटी स्टॉक्स में जो इंसिडेंट है वो कम है और जो स्कैटर्ड है वो क्या है? ज़्यादा है. क्लियर? तो ये है आपके पास तीनों फ्रीक्वेंसीज जो कि हम बात करते हैं रेले स्कैटरिंग, और ये वाली इस तरह की ये फ्रीक्वेंसीज आपके पास आती है. तो रमन इफेक्ट ने इस चीज को डिफाइन किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रमन इफेक्ट. अब हम इसका लिखेंगे कैसे, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे क्या वो हम देखते हैं. ये कहते हैं कि व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट, इसको लिख लेते हैं हम, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग beam of
visible or ultraviolet light illuminates a gas, a liquid, or a transparent crystal. A small fraction of light is scattered in all directions. The spectrum of scattered light consists of lines of same frequencies as the incident beam, उसको उसने क्या नाम दिया? रेले लाइंस. And some lines are having different frequencies as incident frequency, कि कुछ की जो थी वो सेम थी और कुछ की क्या थी? अलग थी. इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी. These additional lines are called Raman lines. The Raman lines corresponding to Rayleigh lines occur symmetrically on both sides. क्लियर? कुछ इस तरीके से था वो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम था. ये थी आपके पास रेले लाइंस. और यहाँ पे आपके पास थी एंटी स्टोक्स लाइंस और यहाँ पे थी स्टोक्स लाइन. ये है आपके रेले लाइंस. एंटी स्टोक्स लाइंस और स्टोक्स लाइंस. इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये न्यू डबल डैश है और ये न्यू डैश है. यहाँ पे आप लिख सकते हो न्यू डैश इज न्यू एंड न्यू डबल डैश इज ग्रेटर देन न्यू. अब यहाँ की अगर हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ देखो ये ज्यादा दिख रही है, ये कम है. क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ स्टोक्स लाइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन. कि एंटी स्टोक्स लाइन से जो स्टोक्स लाइन है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है.
The lines on the low frequency side of the exciting lines are called Stokes lines, while lines on the high frequency side are called anti-Stokes line. Clear? This phenomena is called Raman effect. Raman effect. Now Raman shift क्या होती है? If nu naught is the frequency of incident line and nu dash is that of scattered radiation की जो scattered हुई है, then Raman shift delta nu is equal to nu naught minus nu dash. ये रमन शिफ्ट होती है और इसी के बेस पे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दोबारा फॉर्मूले को, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट माइनस न्यू डैश. तो यहाँ पे हम 3 कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से. फर्स्ट इज कि इफ डेल्टा न्यू जो है वो आपके पास पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपके पास स्टॉक्स लाइन है. दूसरी कंडीशन कि अगर डेल्टा न्यू आपके पास नेगेटिव है, दैट मीन्स कि आपके पास एंटी स्टॉक्स लाइन है. और अगर डेल्टा न्यू 0 है, देन आपके पास रमन रेले लाइन है. रेले लाइंस यहाँ पे इसमें कंडीशन क्या हो जाएगी? न्यू डैश लेस देन न्यू नॉट, न्यू डैश ग्रेटर देन न्यू नॉट, और अगर डेल्टा न्यू 0 है तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू नॉट. क्लियर?